कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगुणा ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 72, अध्याय 2 श्लोक संख्या 72। हरे कृष्णा। कहीं से डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज़ अपनी रूम में आवाज़ बंद कर दीजिए। प्लीज़ कोशिश करिए क्लास के दौरान कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सभी श्लोक देख सकते हैं स्क्रीन पे। जी प्रभु। सभी श्लोक रिपीट करने का ट्राई करिए। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ एषा ब्रह्मे ईशा स्थिति ब्राह्मी पार्थ स्थितिः ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। नैनां नैनं प्राप्यं प्राप्य विमुहति विमुह्यति। विमुह्यते। स्थित्वा हरे कृष्णा। किसी के घर से आवाज़ आ रही है, प्लीज़ अपनी आवाज़ म्यूट कर दीजिए। प्रभु जी हमारे यहाँ ना एक्चुअली बगल वाले घर में ना कोई फंक्शन है गणेश जी का, वो हाँ, तो उन्होंने आप करा अपना हुआ है। आवाज़ म्यूट कर दीजिए। ठीक। आप अपना आवाज़ म्यूट कर दीजिए। नैनां प्राप्य विमुह्यति नैनं प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्याम् अन्तकाले अपि स्थित्वा स्वाम् स्थित्वा अन्तकाले श्रियम् अपि अन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ब्रह्म निर्वाणमृच्छन्ति। ब्रह्मनिर्वाणमर्चति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ एषा ब्रह्मे स्थिति ब्राह्मी पार्थ स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। नैनं प्राप्य नैनं प्राप्य विमुह्यति। विमुह्यति। स्थित्वा स्याम् अन्तकाले अपि स्थित्वा स्थित्वा स्वाम् स्यम् अन्तकाले अपि अन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ एषा एषा ब्रह्मे ब्राह्मी स्थिति स्थितिः पार्थ पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। नैनं नैनां प्राप्य प्राप्य विमुह्यति। विमुह्यति। स्थित्वा स्याम् अन्तकाले अपि वश्यम् स्थित्वा स्याम् अन्तकाले अपि अन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ब्रह्म निर्वाणमृच्छन्ति। निर्वाणमृच्छति।
हरे कृष्णा, प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। Hare Krishna Prabhuji. Shall I read, Prabhuji? यस प्लीज रीड। That is the way of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. Purport. One can attain Krishna consciousness or divine life at once within a second, or one may not attain such a state of life even after millions of births. It is only a matter of time, understanding, and accepting the fact. Katvanga Maharaja attained this state of life just a few minutes before his death by surrendering unto Krishna. Nirvana means ending the process of materialistic life. According to Buddhist philosophy, there is only one void after the completion of this material life. But Bhagavad Gita teaches differently. Actual life begins after the completion of this material life. For the gross materialist, it is sufficient to know that one has to end this materialistic way of life. But for persons who are spiritually advanced, there is another life after this materialistic life. Before ending this life, if one fortunately becomes Krishna conscious, he at once attains the stage of Brahma Nirvana. There is no difference between the kingdom of God and the devotional service of the Lord, since both of them are on the absolute plane. To be engaged in the transcendental loving service of the Lord is to have attained the spiritual kingdom. In the material world, there are activities of sense gratification, whereas in the spiritual world, there are activities of Krishna consciousness. Attainment of Krishna consciousness, even during this life, is immediate attainment of Brahman, and one who is situated in Krishna consciousness has certainly already entered into the kingdom of God. Brahman is just the opposite of matter. Therefore, Brahmistiti means not on the platform of material activities. Devotional service of the Lord is accepted in the Bhagavad Gita as the liberated stage. Therefore, Brahmistiti is liberation from material bondage. Srila Bhakti Vinoda Thakura has summarized this second chapter of the Bhagavad Gita as being the contents for the whole text. In the Bhagavad Gita, the subject matters are Karma Yoga, Jnana Yoga, and Bhakti Yoga. In the second chapter, Karma Yoga and Jnana Yoga have been clearly discussed, and a glimpse of Bhakti Yoga has also been given as the contents for the complete text. Thus end the Bhakti Vedanta purports to the second chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of its contents. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji. हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद। प्लीज हिंदी में पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? यहाँ वैसे शोर अब थोड़ा कम हो गया। हाँ ठीक है, पढ़िए। ठीक है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य: मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खट्टवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए ये जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत गीता के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम की प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति, विषय
विषयक कार्य होते हैं। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना विषयक, इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्मा तथा भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मणी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। स गुणा समत्यो तयान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मणी स्थिति भौतिक बंधनों से मुक्त है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग को स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की झांकी दे दी गई है। इस तरह भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। धन्यवाद। तो इस श्लोक में कंक्लूजन है चैप्टर 2 का, और इस श्लोक में हम भगवान के द्वारा जो कंक्लूजन प्राप्त करते हैं कि ये जो जीवन है, इस तरह का जो जीवन है भगवान को समर्पित, अपने सारे कर्म, ज्ञान और अपनी भक्ति सब कुछ भगवान को समर्पित जो जीवन है, ये सबसे उच्च कोटि का ब्रह्म पद पे जीवन है। और इसकी प्राप्ति गुरु की कृपा से तत्काल हो जाती है। तो प्रभुपाद जी ऐसे गुरु हैं कि जिनके ग्रंथ पढ़ के, इनके तात्पर्य पढ़ के तुरंत हमको भगवान की भक्ति में दीक्षा मिल जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति कितना भी अज्ञानी क्यों ना हो, अगर वो केवल एक बार प्रभुपाद जी के किसी एक ग्रंथ को ध्यान से पढ़ ले, तो फिर तत्काल उसको एक मौका मिल जाता है ब्रह्म पद पे जाने का, और वो प्रभुपाद जी की बातें कभी भूल नहीं सकता। कहीं ना कहीं उसके मन में वो चलेगा और कहीं ना कहीं उस पर असर होगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि इस मार्ग में आगे बढ़ते रहें, तो ये पढ़ के शुरुआत तो हो जाती है, बट हमें आगे भी बढ़ना है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं, तो शुरू करते ही ऐसा नहीं है कि उसका नतीजा आपको तुरंत मिल जाता है। शुरुआत तो हो जाती है, पर उसमें प्रयास करते रहना पड़ता है, और प्रयास करते हुए हमको बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा मोटिवेशन चाहिए, बहुत सारी ऊर्जा और बहुत सारा आपको कोई आपको ऐसा मार्गदर्शक चाहिए, ऐसा कोई गुरु चाहिए जो आपको उसमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहे। और गुरु वो तत्व है जहाँ से आपको कार्य शुरू करने का भी एक मौका मिलता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो एनर्जी, जो ऊर्जा चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, जो सकारात्मक आपको एक मार्गदर्शन चाहिए, वो भी गुरु से मिलता है। और जो अंतिम फल होता है, जो परम लक्ष्य होता है, वो भी गुरु से ही प्राप्त होता है। तो शुरुआत, मध्य और अंत तीनों गुरु पे निर्भर है। ऐसा नहीं है कि शुरुआत कर दी और फिर गुरु ने हमें बीच में छोड़ दिया और फिर हमें खुद ही करना है, ऐसा नहीं है। शुरुआत भी गुरु करवाते हैं, उसमें हमें आगे भी वही ले जाते हैं, और अंतिम जो लक्ष्य है वहाँ तक भी गुरु ही पहुँचाते हैं। तो इसीलिए गुरु का काम इतना आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि गुरु ने बस आपकी शुरुआत करा दी और फिर छोड़ दिया आपको। एक्चुअली जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा है या साइकिल चलाना सीख रहा है, तो उसके जो पिता है उसको शुरुआत भी कराते हैं, उसको साइकिल पे बिठाते हैं, उसको साइकिल को थोड़ा धक्का मारते हैं पीछे से ताकि साइकिल थोड़ी चलने लगे। फिर उसको सिखाते हैं कि कैसे चलाना है, कैसे हैंडल पकड़ना है। तो फिर भी ऐसा नहीं कि उन्होंने साइकिल थोड़ा धक्का मार के उसको छोड़ दिया। वो थोड़ा सा धक्का मारते हैं, पर फिर वो पीछे पीछे चलते हैं, और अगर साइकिल बैलेंस ख़राब हो जाए साइकिल का,
तो वो उसको पकड़ भी लेते हैं और फिर से उसको सीधा करते हैं और फिर से उसको आगे धक्का मारते हैं। तो जब तक वो चलाना सीख नहीं जाता तब तक वो उसको ध्यान से उसको देखते रहते हैं, उसके पीछे चलते रहते हैं, और अगर वो गिरने वाला है तो उसको पकड़ के फिर से सीधा कर देते हैं। तो उसके बाद भी जब वो थोड़ा बहुत सीख भी जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उसको टोटल उसको छोड़ दिया अपने हाल पे। वो जब सीख भी जाता है तो वो साथ साथ एक और साइकिल ले लेते हैं और फिर साथ साथ वो चलाते हैं उसके, और फिर देखते हैं कि वो कितना दूर जाता है, कैसे चलाता है, कहीं थोड़ी दूर जाके गिर तो नहीं जाता, गलती तो नहीं कर देता। और फिर अंतिम क्षण तक वो साथ में ही रहते हैं, जब तक वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं बन जाता वो साथ में ही रहते हैं। और बच्चा चाहे कितना भी परफेक्ट हो जाए पर वो पिताजी के समान या उनके बराबर या उनसे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये बात भी हमें समझनी है कि गुरु हमारी शुरुआत कराते हैं भक्ति में, फिर हमें गिरने से बचाते हैं, बार बार हमें मौका देते हैं खड़ा होने का, फिर हम जब थोड़ा बहुत चलने भी लगते हैं तो भी साथ में ही रहते हैं, वो देखते रहते हैं, और फिर जब हम परफेक्ट भी बन जाते हैं तो भी वो हमसे आगे ही रहते हैं। तो फिर हमें वो अगला टारगेट बताते हैं कि चलो अब साइकिल सीख ली तो अब मोटरसाइकिल सिखाते हैं, फिर मोटरसाइकिल सिखाते हैं, फिर वो जब मोटरसाइकिल सीख ली तो कहते चलो अब गाड़ी, 4 पहिए वाली गाड़ी सिखाता हूँ। तो 4 पहिए वाली गाड़ी सीख ली, चलो अब मैं तुम्हें ट्रक चलाना सिखाता हूँ, फिर एरोप्लेन चलाना सिखाता हूँ। तो इस तरह से वो कभी रुकते नहीं हैं, उसको अगला टारगेट देते जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली पिता बहुत बड़े हैं, उनको तो सब कुछ आता है, उनको तो प्लेन चलाना भी आता है, उनको ट्रक चलाना भी आता है, गाड़ी चलाना आता है, बाइक चलाना आता है, साइकिल चलाना आता है। तो चलने से लेके इतने आगे तक सब सब कुछ वो सिखा रहे हैं, और फिर भी वो 2 कदम आगे ही रहते हैं। तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मैंने सीख लिया, अब तो मैं परफेक्ट हो गया। हमें बस ये सोचना चाहिए कि चलो अब यहाँ तक तो पहुँच गया मैं, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक गुरु ने पहुँचा दिया, उनकी उनका बड़प्पन है या फिर उनकी महानता है, और यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अब मुझे इसके आगे भी जाना है। क्योंकि भक्ति में कोई सीमा नहीं है, भक्ति में ऐसा नहीं है कि आप एक लेवल तक पहुँच के फिर आपको छोड़ देना है, क्योंकि भक्ति आत्मा का विषय है, और आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। तो जिस आत्मा का ना जन्म ना मृत्यु है, जो अमर है, जो हमेशा ज़िंदा रहेगी, जो अभी भी ज़िंदा है, आगे भी ज़िंदा रहेगी हमेशा के लिए, और भगवान भी है और हम भी है, मतलब भगवान परमात्मा, भगवान सर्वेश्वर परमेश्वर है, और हम अंश है। तो सबसे पहला पॉइंट हमको ये सीखना है कि अभी शुरुआत हुई है, अभी तो हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो पढ़ के हमारी शुरुआत हो चुकी है। बट शुरुआत का मतलब होता है दीक्षा। अब दीक्षा के आगे का स्तर है कि हमें सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, और जो हमने सीखा है उसको हमें उसका इम्प्लीमेंट भी करना है, मतलब व्यवहारिक जीवन में उसका इस्तेमाल करना है, और फिर हमें नया नया सीखते रहना है। ऐसा नहीं है कि कुछ सीखा और बस वहीं पे हम रुक गए, हमको सब कुछ सीखना है, और जितना हो सके उतना सीखना है। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और गुरु इतने परफेक्ट होते हैं कि वो तो हमसे 2 कदम आगे ही रहते हैं हमेशा। तो वो तो कृष्णा को इतने अच्छे से जानते हैं, भगवान को इतना अच्छे से जानते हैं, और भगवान तो अनंत है, उनके गुण रूप लीला सब कुछ अनंत है। तो अनंत का मतलब है कि वो बढ़ता रहता है। अब अगर मैं आपको पूछूं कभी कि इनफाइनाइट क्या होता है, मतलब अंग्रेज़ी में मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट है इनफाइनाइट, तो अनंत को इनफाइनाइट बोलते हैं। तो अनंत का कोई डेफिनेशन बता नहीं सकता। अनंत का मतलब है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है। तो इनफाइनाइट का भी कोई एंड नहीं है। अब कितना भी बड़ा नंबर मुझे दे दो, जैसे 10 करोड़, 10 करोड़ के आगे एक और ज़ीरो लगा दो, उसके आगे एक और ज़ीरो लगा दो, तो बस आप ज़ीरो लगाते जाओ, उसमें कोई आप ज़ीरो लगाते जाओगे और वो नंबर और बड़ा होता जाएगा। बट फिर भी आप ये नहीं बोल सकते कि अब ये इनफाइनाइट। अब जैसे आपने 10 करोड़ के आगे 10 करोड़ ज़ीरो लगा दिए, तो भी वो एक नंबर है जिसको इनफाइनाइट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी सीमित है। बट इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? असीमित। असीमित मतलब कि आप कितने भी ज़ीरो लगाते जाओ, उसकी कोई सीमा नहीं है।
पर उसके आगे एक होना चाहिए। अब जैसे प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है मैथमेटिक्स गणित में से। प्रभुपाद कहते हैं कि आप बस ज़ीरो लगाते जाओ, तो ज़ीरो लगाते जाओगे तो मान लो हज़ारों करोड़ों ज़ीरो लगा दिया आपने, तो भी वो ज़ीरो ही रहेगा। चाहे आपने करोड़ों ज़ीरो लगा दिए बट उसके जो वैल्यू है वो ज़ीरो ही रहेगी। बट अगर उसके आगे आपने एक लगा दिया तो फिर उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, और फिर जितने ज़ीरो लगाते जाओगे उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो वो जो एक है वो कृष्णा है, वो गुरु है। तो अगर आपने एक को पकड़ लिया पहले, अगर आपने पहले एक को पकड़ लिया कि ठीक है एक है मेरे पास, मतलब गुरु है, कृष्णा है, उसको आप एक मान लो कि प्रभुपाद है तो कृष्णा है तो प्रभुपाद है, तो मतलब मुझे एक मिल गया। अब इस एक के आगे मैंने एक ज़ीरो लगाया, मतलब मैंने उनकी कुछ सेवा की, तो वो एक के आगे ज़ीरो मतलब 10 हो गया। फिर मैंने उसके आगे एक और सेवा की तो एक और ज़ीरो लग गया, तो 10 के आगे 100 हो गया। फिर मैंने और सेवा की, मैंने और गीता पढ़ी और भागवत पढ़ी और थोड़ा ज्ञान लिया और सेवा की, तो उस ज़ीरो के आगे और ज़ीरो लग गया। तो मतलब ये बढ़ता जाता है, 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 फिर 1 लाख, इस तरह से उसकी कोई सीमा नहीं है। आप प्रभुपाद जी की और कृष्णा की कितनी सेवा कर सकते हैं इसका कोई लिमिट नहीं है। आप हर रोज़ सुबह उठ के आप कोशिश करो कि आज के दिन मुझे प्रभुपाद जी की कृष्णा की जितनी हो सके उतनी सेवा करनी। मतलब मेरे पास एक है, उस एक के आगे मुझे बस ज़ीरो लगाते जाना है, और कितने ज़ीरो लगाने हैं ये मुझे नहीं पता है, बट जितने हो सके उतने लगाना है। तो यही इसी को भक्ति कहते हैं कि जो अनंत है, जो सारे सीमाओं से परे है, वो गुरु है और वो कृष्ण है। उनको परब्रह्म के स्तर पे रखा जाता है। तो परब्रह्म मतलब कि उनकी कोई लिमिट नहीं है। अब हम कितनी सेवा करेंगे ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो ये जो हमको मौका मिला है, जैसे ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन कैन अटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस और डिवाइन लाइफ एट वंस विद इन अ सेकेंड, और वन मे नॉट अटेन सच अ स्टेट ऑफ लाइफ इवन आफ्टर मिलियंस ऑफ बर्थ्स। अब इस एक लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। हमको जो मौका मिला है अभी प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने का और कृष्णा के बारे में सुनने का, वो इतना बड़ा मौका है, इतना ज़बरदस्त कीमती मौका है, जो कुछ आत्माओं को करोड़ों जन्मों के बाद भी नहीं मिलता है। अब आप चारों तरफ देखो, दुनिया में इतने लोग भटक रहे हैं, इतने लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, बट उनको शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि उनको ये नॉलेज है ही नहीं कृष्णा के बारे में, और प्रभुपाद जी की बुक्स का उनको एक्सेस नहीं है। तो इसीलिए वो बस मेहनत करते जा रहे हैं, दिन रात उनके शरीर को कष्ट देते जा रहे हैं, बट वो जो श्रम कर रहे हैं उसका कोई फल नहीं है, वो ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा। तो श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज ने एक सुंदर श्लोक बोला है, नो उत्पाद्येत रतिम यदि श्रम एव ही केवलम। धर्म स्वनुष्ठितां पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येत रतिम यदि श्रम एव ही केवलम। तो मतलब विश्वक्सेन कथानु मतलब कि भगवान कृष्ण की कथा, भगवान की लीला और भगवान की कथा, उनका नाम। तो ये जो हमको मिला है ये इतना कीमती है कि जिसको ये नहीं मिलता है वो कितना भी परिश्रम करे, कितना भी श्रम करे, वो बस शून्य का शून्य ही रहता है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। उसको सिर्फ शरीर बदलना पड़ता है, और उसको पता ही नहीं है कि मेरे को शरीर क्यों मिला और मेरे शरीर से मुझे क्या करना चाहिए था, और मेरा शरीर क्यों बूढ़ा हो गया और क्यों मर गया मैं। तो ये पता ही नहीं चलता, इसीलिए वो घूमता रहता है, और फिर वो जो कुछ करता है उससे उसका कोई लाभ ही नहीं होता है। और यहाँ पे हम अगर थोड़ा भी करते हैं, मतलब जैसे आपने रोज़ एक क्लास की गीता की और 40 मिनट के लिए आपने गीता सुनी ध्यान से, और कृष्णा के बारे में सोचा, और कृष्णा के बारे में आपने कुछ उनका उनको अप्रिशिएट किया, उनका गुणगान किया, हरे कृष्णा का जाप किया, कृष्णा को भोग लगाया, और जितना हो सके उतना कृष्णा से प्रेम किया, आपको जितना भी टाइम मिला,
आपके बाकी सारे काम पूरे करके जितना भी आपको टाइम मिला उसमें आपने पूरी तरह से उसको कृष्णा को डिवोट कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा कीमती है। और प्रभुपाद जी ने ये मौका हम सबको दिया है कि आप सब कृष्णा को लो, उनकी बुक्स पढ़ो और कृष्णा का गुणगान करो और कृष्णा का नाम चैंट करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र प्रभुपाद जी ने हम सबको दान में दिया है। तो ऐसा कहते हैं शास्त्र में कि भूमि के दान से बड़ा है अन्न का दान, क्योंकि भूमि पे इतनी मेहनत करके जब बारिश होती है, सूर्य की रोशनी आती है, फिर अनाज पैदा होता है, तो फिर वो हम खा सकते हैं अनाज को। तो भूमि से भी बड़ा दान जो है वो अन्न का दान है। किसी को अन्न खिलाना ये भूमि के दान से भी बड़ा है। अब भूमि के दान से भी बड़ा है अन्न के दान से भी बड़ा है ज्ञान का दान। कि अगर आपने किसी को गीता का और कृष्ण का ज्ञान दिया तो वो अन्न के दान से भी बड़ा है, क्योंकि अन्न तो वो खा लेगा पर उसका उस पर कर्जा चढ़ जाएगा कि ये अन्न मुझे जिसने दिया उसका उस पर कर्जा चढ़ जाएगा। पर उसको अगर इस बात का पता है कि ये अन्न मुझे कृष्णा ने दिया है और वो अन्न देने वाले को और कृष्णा को धन्यवाद बोलता है और उनका नाम लेता है, तो फिर वो उस कर्जे से मुक्त हो जाता है और फिर उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो देने वाले ने भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अन्न दिया है और मैंने इसको उगाया है और मैंने इसको दान दिया है, और लेने वाले ने भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कुछ ये मैंने जो ग्रहण किया है इसमें मेरा कोई श्रेय है। देने वाले को भी सोचना है कि ये कृष्णा ने ज़मीन दी, कृष्णा ने खेती करने का ज्ञान दिया और कृष्णा ने सूरज की रोशनी दी, हवा पानी सब कृष्णा ने दिया, उससे ये अनाज बना है। तो ये मैं जिसको दे रहा हूँ बस कृष्णा के निमित्त होके दे रहा हूँ, इसका श्रेय भगवान को जाता है, गुरु को जाता है। तो मतलब देने वाला भी कर्जे से मुक्त हो गया। अगर देने वाला सोचता है कि ये अन्न मेरा है और मैंने किसी को दिया है, तो वो भी कर्जे में फंस जाता है, क्योंकि वो अन्न एक्चुअली उसका है नहीं, वो पैदा नहीं कर सकता उसको। वो तो सिर्फ अन्न को खेत में से निकाल सकता है, बट खेत की ज़मीन, सूरज की रोशनी, पानी, हवा, खेत के अंदर जो अनाज बोते हैं उसका जो बीज होता है वो भी भगवान देते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। तो जो हम अनाज का बीज भी बोते हैं खेतों में, वो भी भगवान देते हैं। तो एक्चुअली सारा श्रेय भगवान को जाता है। सारा जितने भी अन्न पैदा होता है, पेड़ पौधे हैं, फल सब्जियां हैं, जितना भी सब कुछ पैदा होता है सब भगवान की मर्ज़ी से, उनकी कृपा से पैदा होता है। तो खेती करने वाला और अन्न देने वाला ने भी नहीं सोचना चाहिए मेरा है, ये भगवान ने दिया और मैं किसी और को दे रहा हूँ। तो उसका भी वो सेवा काउंट हो जाएगा कि उसने भगवान की सेवा की। और जो ले रहा है उसने भी ये थैंक यू बोलना चाहिए देने वाले को और कृष्णा को। तो देने वाले ने बोलना चाहिए कि ये भगवान कृष्णा ने दिया है, ये आप इसका भोग करिए, कृष्णा को भोग लगाइए और आप इसको प्रसाद के रूप में खाइए। तो देने वाले ने ऐसा बोला तो लेने वाले को ज्ञान मिल गया कृष्णा के बारे में। तो अन्नदान से भी बड़ा है ज्ञान का दान, कि ये किसने दिया है, कौन इसका मालिक है, और असली दुनिया का मालिक कौन है, कौन हम सबको ये चीज़ें दे रहा है। तो ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, ये ज्ञान देना अन्न के दान से भी बड़ा है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यज्ञ, ज्ञान का जो यज्ञ है, भगवत गीता के ज्ञान का यज्ञ सर्वश्रेष्ठ, मतलब अन्नदान से भी बड़ा है, भूमिदान से भी बड़ा है। और भगवत गीता के ज्ञान का ध्यान और भगवत गीता का जो सार है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो तो उस ज्ञान से भी बड़ा है। किसी को भगवान का नाम जप करने के लिए प्रेरित करना, उसको महामंत्र देना, ये तो उससे भी बड़ा है, ज्ञान से भी बड़ा है, क्योंकि वो भक्ति है। तो यहाँ पे जितने भी योग बताए हैं दूसरे अध्याय में, कर्म योग बताया है। कर्म योग मतलब आपको कुछ कर्म करना पड़ता है, खेती करनी पड़ती है, खेतों में काम करना पड़ता है, कहीं पे जाके कुछ मेहनत करनी पड़ती है, उसको कर्म योग बोलते हैं। तो वो भी करते हुए ये सोचना है कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे कर्म करने के लिए सारी सुविधा दी है, ये जॉब करने के लिए भगवान ने मुझे शरीर दिया है, बुद्धि दी है, आँखें दी है, हाथ दिया है,
ये सारी चीज़ें जिससे मैं जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, कर्म करता हूँ, ये भगवान ने मुझको दिया है, तो मुझे भगवान के लिए सब कुछ करना है। इसको बोलते हैं कर्म योग। और इसके आगे है ज्ञान योग कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। हालांकि अभी मैं शरीर में बंधा हुआ हूँ तो मुझे कर्म करना पड़ेगा, पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और मेरा आत्मा के रूप में मेरा स्वरूप है, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का सेवक हूँ। तो मुझे बस उनकी सेवा करते रहना है और मेरे कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी है। कृष्णा के लिए कर्म करना है, कर्म का फल भी कृष्णा को अर्पित करना है, भगवान को अर्पित करना है। और इससे मेरी शरीर से मुक्ति हो सकती है और मैं आत्मा के ब्रह्म के स्तर पे जा सकता हूँ। तो मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूँ, मैं पदार्थ नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसको बोलते हैं ज्ञान। फिर इस स्तर पे जब आप काम करते हो, अपना कर्म करते जाते हो, भगवान को अर्पित करते जाते हो, फिर धीरे धीरे आपको साक्षात्कार होता है आत्मा का। और उसके भी ऊपर है भक्ति। भक्ति मतलब कि अब मैं ब्रह्म के पद पे हूँ तो मुझे मेरा एक ही कर्तव्य है भगवान का नाम लेना, उनकी सेवा करना और उनके नाम का दूसरों को दान देना और भगवान का जो ज्ञान है वो दूसरों को समझाना। तो इसको कहते हैं भक्ति। तो भक्ति में जो हम करते हैं वो पाप और पुण्य से ऊपर होता है, वो आत्मा के स्तर पे होता है। तो वो तो ज्ञान से भी बड़ा है। अगर कोई व्यक्ति गीता ना पढ़े, अगर कोई व्यक्ति कर्म ना करे, वो केवल हरे कृष्णा जपे गुरु के आदेश के अनुसार, तो वो ज्ञान को भी पार कर लेता है, वो सारे शास्त्रों के ज्ञान को भी पार कर लेता है। तो ऐसे कई उदाहरण दिए हैं शास्त्रों में। प्रभुपाद जी बताते हैं भागवत में भी और गीता में भी कि जिसने हरे कृष्ण जपना शुरू कर दिया है उसने सारे शास्त्रों के अध्ययन को पार कर लिया। तो ये हमने भगवत गीता के शुरुआत में पढ़ा है, इंट्रोडक्शन में, कि कोई व्यक्ति अगर पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम जपता है, भक्ति करता है, तो उसने सारा ज्ञान और कर्म को भी पार कर लिया। उसको कहते हैं भक्ति योग। तो चैतन्य महाप्रभु ने खास करके कलयुग में हम सबके लिए भक्ति योग बताया है कि हमें किसी भी हालत में भगवान का नाम जपना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र हमको जपते रहना है किसी भी हालत। और साइड बाय साइड हमको ज्ञान भी लेना है, क्योंकि नाम जपते हुए अपराध होते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्यों नाम लेना है, कभी कभी डाउट्स आते हैं, या जीवन में ऐसी कोई घटना ऊंच नीच हो जाती है तो हमारी श्रद्धा कम हो जाती है, फिर हम लोग नाम जपना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए ज्ञान भी लेते रहना ज़रूरी है जब तक हम पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाते। तो ज्ञान जो होता है वो पवित्र करने के लिए होता है। मन के अंदर जो शंकाएं आती है उन शंकाओं को निवारण करना भी बहुत ज़रूरी है, डाउट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डाउट्स अगर मन में जम जाएंगे, मतलब उसका आंसर नहीं मिलेगा, तो फिर हम नाम नहीं ले पाएंगे भगवान का। तो मुख्य उद्देश्य है कि नाम लेना है किसी भी हालत में। हरे कृष्णा जाप हमें करना है प्रेम से और पूरी श्रद्धा से। पर इसमें बहुत सारे रुकावटें आती है, बहुत सारे व्यवधान आते हैं और बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं। तो आपने वो एक देखा होगा कि एक रेस होती है, ऑब्स्टेकल रेस होती है, जिसमें पूरे ट्रैक के ऊपर बीच बीच में ऐसे ऑब्स्टेकल रखे होते हैं। तो उस रेस में जो दौड़ते हैं उनको उसके ऊपर से जंप करके जाना पड़ता है बार बार। और अगर उनका कभी जंप मारने में गलती हो गई या पैर कहीं लग गया तो गिर जाते हैं वो, तो फिर वो रेस हार जाते हैं। तो हमारा भी उद्देश्य है कि हमें भगवान का नाम लेते रहना है नॉन स्टॉप। बट जैसे ही हम नाम लेना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आती है। अपने खुद के मन में ही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे ही मन में कोई उल्टे सीधे विचार आते हैं, या फिर हम जब नाम जपते हैं तो कोई हमें डिस्टर्ब करता है, कोई हमें रोकने का ट्राई करता है और हमें उल्टी सीधी बातें बोलता है भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, गीता के बारे में। और फिर लोग हमें डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो ये सारे ऑब्स्टेकल है और उसके ऊपर से आपको जंप करके जाना है। तो आप अपनी शक्ति से जंप नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतने सारे बुक्स लिखे हैं, इतने सारे लेक्चर दिए हैं और इतने सारे रिकॉर्डिंग कराए हैं, ताकि अगर हम सुनते रहेंगे, लेक्चर सुनते रहेंगे और उनकी गीता को पढ़ते रहेंगे, उनके परपट्स को पढ़ते रहेंगे, तो फिर उस ऑब्स्टेकल पे से जंप करने में हमें आसानी होगी।
और इजीली हम उसको क्रॉस कर पाएंगे। जैसे भगवत गीता में एक श्लोक आता है 18वें अध्याय में, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। मतलब कि अगर तुम अपना चित्त गुरु में लगाओगे तो फिर तो गुरु की कृपा से मत प्रसादात तरिष्यसि, मतलब गुरु की कृपा से तुम उस ऑब्स्टेकल को पार कर जाओगे आराम से। बट बिना गुरु कृपा के ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसे अर्जुन ने कृष्ण को गुरु माना, तो इसीलिए वो इतने बड़े युद्ध में इतने सारे प्रॉब्लम्स को पार कर गया और वो फिर अंत में विजयी हो गया युद्ध के अंदर। नहीं तो इम्पॉसिबल था, इतने सारे योद्धा थे, इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज रथी महारथी थे, इतने सारे बड़े बड़े रथी महारथी थे, बट फिर भी अर्जुन उस पे से पार हो गया भगवान कृष्ण की कृपा से। उसी तरह से आज के युग में कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं। तो हम अगर उनको गुरु मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे अच्छे से, तो फिर हमारे सामने भी जो ऑब्स्टेकल आते हैं उनको हम आराम से पार कर लेंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमें भी गुरु